देवबंदी मकातब फ़िक्र के बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब, इसके साथ मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, उन्होंने भी सेम वही बातें की जो इंजीनियर मोहम्मद साहब अक्सर अपने बयानात में करते थे। इसके साथ साथ मौलाना तारिक जमील साहब ने तो एक जो बरेलवी पीर हैं सैयद हैदर अली गिलानी साहब, उनको बाकायदा फ़ोन करके ये कहा कि आपने जो इंजीनियर साहब के हवाले से बयान दिया ये बहुत ही अच्छा बयान दिया। अगर किसी से बात करनी है, उसको जवाब देना है तो इल्मी हवाले से देना है, नहीं कि आप इख्तलाफात की बेस के ऊपर उस बंदे को गालियां निकालना शुरू कर दें और ये कहें कि ये बंदा जो है वो गुस्ताख रसूल है और इसके बदले में उसके ऊपर जो है वो 295 से वो कटवा दे। इस तरह से हरगिज नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने एक हदीस भी सामने रखी, जिस हदीस के अंदर ये आता है कि सहाबा किराम जो थे उनका अगर आपस में इख्तलाफ होता था वो सहाबा किराम खुश होते थे, लेकिन वो ये नहीं कहते थे कि एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे लगा देना, किसी को ये कहना ये दारा इस्लाम से खारिज है, जिस तरह से आजकल जो फिरका परस्त उलमा करते हैं, जिस तरह से आजकल ये हो रहा है कि बरेलवी जो है वो देवबंदियों को ये कह रहे हैं कि आप तो गुस्ताख हैं, आप जो है इस्लाम से खारिज हैं, और इसके अलावा देवबंदी जो है वो बरेलवियों के ऊपर फतवे लगा रहे हैं कि आपके पीछे तो नमाज नहीं होती। यानी ये काम जो आजकल हो रहा है, सहाबा किराम के दौर में इस तरह का कोई काम नहीं होता था। बहुत सारे झगड़े लोगों ने मुनाजरे कर करके किसी मसले में गुलू कर करके उसको बना लिया है ईमान का मसला, हालांकि ईमान का मसला नहीं। इसके बावजूद एक निसाब होने के बाद फिर भी इख्तिलाफ होगा, लेकिन वो इख्तिलाफ इल्मी इख्तिलाफ होगा। पूरे सहाबा किराम में इख्तिलाफ था, मुज्तहिदीन में इख्तिलाफ था, तबे ताबीन में था, वो इख्तिलाफ रहमत थे। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह इनको खलीफा राशिद भी कहा गया है। वो फरमाते थे कि मुझे सहाबा किराम के इत्तिफाक से इतनी खुशी नहीं होती जितनी उनके इख्तिलाफ से खुशी होती। तो सहाबा किराम में कोई इख्तिलाफ हो जाता है तो ऑप्शन हमारे पास ज्यादा हो जाता है, और ये जरूरत है कि हमारे माशरे को आसानी मिलेगी। ये भी कर सकते हैं, अगर ये ना हो तो आप ये भी कर सकते हैं। तो इस इख्तिलाफ को तो एंजॉय करना चाहिए था हमने इसी को लड़ाई का जरिया बनाया। महीना उनकी पैदाइश का महीना है, अभी हफ्ते वाले दिन 12 रबीउल अव्वल गुजरी है, और जो रबीउल अव्वल के जुलूसों ने मेरे नबी की जिंदगी का मजाक उड़ाया, उनसे अल्लाह पूछेगा। दूसरे नाच रहे हैं, नौजवान नाच रहे हैं, डांस हो रहे हैं, इसको कहते हैं जश्न मिलादुन नबी। जोर की नमाज गई, असर की नमाज गई, मगरिब की नमाज गई, इशा की नमाज गई, इसका नाम है मिलाद। मुझे किसी ने वीडियो दिखाई, भंगड़े डाल रहे हैं, औरतें बात लड़के लड़कियां मिलके भंगड़े डाल रहे हैं, वो अल्लाह से नबी से मजाक से मेरे बच्चों, अगर मेरे शागिर्द हो तो ये देवबंदी और ये बरेलवी ये झगड़े निकाल दो अपने आप को मुसलमान। तो एक बुजुर्ग से बैठे थे, कहने लगे जी आप देवबंदी हैं कि बरेलवी? तो मैंने कहा जी मैं मुसलमान हूँ। वो मुझे ऐसे देखने लगा, वो कहने लगा मेरी 60 बरस 70 बरस उम्र है, मैंने आज तक किसी को ये कहते हुए नहीं सुना। मैं मुसलमान देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देवबंदियत से निकालना चाहता हूँ। मुस्लिम बनो, मुसलमान बनो। हम इमाम अबू हनीफा के फतवे पर चलते हैं, उनके फतावा की जो तशरीह अहले देवबंद ने की है हम उसको ज़्यादा सही समझते हैं, बाकियों को इज्जत देते हैं, एहतराम करते हैं, हमारे सीने खुले हुए सब के लिए। हम ही हक पर हैं और हम ही जन्नती हैं, ये उजब तुम्हारे अंदर से निकालना चाहते हैं। बादशाह है जिसको चाहे माफ़ कर दे। हम ठेकेदार हैं, मुस्लिम बनो, मोमिन बनो, उम्मती बनो। हम शिया हैं, हम अहले तशरीह हैं, हम बरेलवी हैं, हम अहले हदीस हैं, हम देवबंदी हैं। इन अल्फाज को छोड़ दो बेटा, पूरी दुनिया फिर हम कहीं ये लानत नहीं, ये सारी बर्रे शरीर की फैलाई हुई लानत है। मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे मुसलमान बनो, जिस जगह जाओ बेटा मुस्लिम बन के जाओ, सबसे मोहब्बत करो, सबसे दिलों को साफ करो, सब चीज़। मेरे जैसा बयान किसी एक ने भी नहीं दिया, तो जिसने दिया उसने गाली बोली। इल्मी बयान किसी ने नहीं दिया, सिर्फ गालियां देते रहे, तबरे करते रहे उसके ऊपर कि फलाना प्लम्बर है, फलाना ये फलाना है, लेकिन इल्मी जवाब नहीं दिया। मैंने इल्मी जवाब दिया तो मौलाना तारिक जमील से बंदे ने मुझे फोन किया, तो मजाक तो नहीं था, कहा तारिक जमील साहब एक बहुत बड़ा मुबल्लिग है, लेकिन मेरे बयान में हकीकत थी तो उसने किया। फिर खुद अपनी ज़ात की हैसियत में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बयानात का नाक़िद भी हूँ, उसका मुखालिफ भी हूँ। उसे अपने उस बयान में एक सलाह दी, एक मशवरा दिया कि तुम्हें चाहिए किसी साहिब इल्म के पास बैठो। मैं उसे आलिम दीन नहीं मानता, मैंने उस बयान में भी कहा, मैं कहा मैं उसे अच्छा मुहक्किक मानता हूँ, इससे तहकीक की है, किताबों को फरोला है, होता ज़नी किया है उन किताबों के अंदर, हदीस की कुतुब के अंदर, मैं उसे इल्म वाला नहीं समझता। अब आप कहेंगे बड़ी हैरानकुन बात है कि उसे तहकीक भी कर ली, फिर भी मैं इल्म वाला उसको समझता हूँ कि जब वो जुबान बयान करे तो तहम्मुल से काम ले, तदब्बर से काम ले, अपने जोश और जज्बात को कंट्रोल में रखे, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखे। गुस्ताखी का क्राइटेरिया तो डिफाइन करेंगे ना कि आप लोग गुस्ताखी कैसे कहते हैं। अगर कोई शख्स किसी के अल्फाज जो अदा करता है वो उठा के आपके सामने रखे कि फलां शख्स ऐसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे इस शख्स ने बयान किया, ये गुस्ताखी कर रहा है? ऐसे तो नहीं हो सकता। आप गुस्ताखी का फतवा, और मजे की बात आपको बताऊँ कि गुस्ताखी का फतवा मोहम्मद अली मिर्जा बिलगारा कौन है कि जो खुद गुस्ताखी सईदा कायनात है, जिसने बीबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि की शान में सरीहन गुस्ताखी की। पूरे पाकिस्तान के उलमा ने उसके अपने मरतब के उलमा ने कहा कि अभी हम तुझे तंबीह करते हैं, सुधर जा, और तू ये जो गुस्ताखी वाले अल्फाज हैं वापस ले। तो ये गुस्ताख शख्स किसी दूसरे शख्स को गुस्ताखी का फतवा कैसे देगा? पहले खुद तो माफी मांगे। तो मैं उसका सबसे बड़ा नाक़िद था, मैं सबसे जबरदस्त इल्मी जवाब उसको दिया औलिया अल्लाह के हवाले से, और जो गुस्ताखियां उससे सरजद होती हैं तो वो चरबलसानी का काम करता है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि अगर मुझे गुस्सा औलिया अल्लाह के हवाले से तो मैं नामुस रसालत का फतवा उसके बाद, तो बड़ी अजीब सी बात होगी, क्योंकि मैं मुकाबला नहीं कर सका औलिया अल्लाह को ठीक साबित करने में। तो मुझे जब लगा कि अब वो गिर रहा है तो मैं उसको बचाई करूँ। मुसलमानों का ईमान वालों का वतीरा नहीं होता कि जब वो गिर जाए उसको बचाई करो। ईमान वालों का वतीरा होता है कि वो सामने मैदान में जंग रहे हैं, फिर पता चलता है कौन कितने पानी में। बहुत ही अच्छी बात की कि देवबंदी और बरेलवी, इसके अलावा जितने भी उलमाए कराम, जितने भी मसाले के जो लोग हैं, जो उलमा हैं,
یہ جو مسئلے کے اندر جو فرقے الگ الگ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کے حوالے سے جو تعصبانہ ذہن بنائے ہوئے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوتا تھا، لیکن اختلافات کی بیس کے اوپر ہم دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ کیسے لگا سکتے ہیں اور اس کو اسلام سے خارج کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی بات دوستو انجینئر صاحب کرتے ہیں کہ کسی بھی بندے سے اختلاف ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑے عالم دین سے بھی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ چڑھ دوڑیں، اس کی ذاتیات کے اوپر اٹیک کریں یا پھر اس کو گالی گلوچ دینا شروع کریں۔ آپ نے اگر جواب دینا ہے تو علمی حوالے سے